निवेदन होती है अपने अपने माइक को म्यूट रखिएगा। गुड मॉर्निंग सभी को, स्वागत है आप सभी का 9 तारीख को सुबह 9 बजे की योगा सेशन में, जहाँ पर हम लोग कोच राधिका के साथ योगा करेंगे। सभी से निवेदन होगी अपने अपने कैमरास ऑन करके थोड़ा डिस्टेंस पे रख लीजिएगा, ताकि जब आप लोग योगा करें तो कोई भी तरीके की डिस्टर्बेंस ना हो, और प्लस राधिका मैम आप लोगों को गाइड भी कर सके टॉपिक। राधिका मैम आप टेक ओवर। नमस्कार आप सभी को। मेरी आप सबसे अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि कृपया करके अपने मैट्स पर, चेयर पर, अपने बेड पर, जहां पर भी आप प्रैक्टिस करते हैं कंफर्टेबली, वहां पर आकर बैठ जाएं। सुखासन की स्थिति, कंफर्टेबल पोजीशन। कंफर्टेबल पोजीशन के लिए बस अपने पैरों को धीरे से दोनों साइड से मोड़ लीजिए। आपके आसपास कोई भी ऐसी चीज हो जिससे आप सेशन के टाइम डिस्टर्ब हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, तो उसे 1 घंटे के लिए अपने पास से हटा दें। सुखासन की स्थिति में आते हुए अपनी कमर, गर्दन, पीठ को सीधा करें। धीरे से अपने कंधों को पीछे लेकर जाएं। कंधों को पीछे ले जाते हुए महसूस करें कि किस प्रकार आपकी कमर धीरे धीरे सीधी होती है। हाथों को ज्ञान मुद्रा में ले आए। ज्ञान मुद्रा के लिए अपने अंगूठे और अपनी पहली उंगली की टिप को मिलाकर अपने घुटनों पे रख दें। आंखें कोमलता से बंद। कुछ क्षण इसी स्थिति में बने रहें, स्वयं के साथ बने रहें। आंखों को बंद रखें। अपनी बाहर की स्थिति को महसूस करने की कोशिश करें। बंद आंखों से आप जहां पर भी बैठे हैं वहां की स्थिति को, वहां के कमरे को अवलोकन कर जाएं, देख जाएं। बंद आंखों के साथ आप जो कुछ भी अनुभव कर पाते हैं, देख पाते हैं, उसे अनुभव करें, महसूस करें। अपने ध्यान को, अपनी चेतना को स्वयं की ओर लेकर आए। अपने शरीर को देख जाएं। देख जाएं कि किस प्रकार, किस स्थिति में आप अपने मैट, अपने आसन पर बैठे हैं। क्या आपकी कमर सीधी है? अगर नहीं है तो उसे सीधा कर लें। अपने पूरे शरीर का अवलोकन करें, सिर से लेकर पैर तक, पैर से लेकर सिर तक। धीरे धीरे अपने ध्यान को आंतरिक ओर लाते हुए, अंदर की ओर लाते हुए अपनी आती और जाती श्वास को महसूस करें। अपनी श्वास की सामान्य गति को देख जाएं। बिल्कुल भी नियंत्रित ना करें। स्वयं को अपनी श्वास से जोड़ने का प्रयास करें। अपनी आती और जाती श्वास को अपने नासिकाग्र, अपने नोज टिप पर महसूस करें। शरीर के अंदर प्रवेश करती हुई ठंडी श्वास, शरीर से बाहर जाती हुई गर्म श्वास को महसूस कर जाएं। अपनी श्वास को लंबा, धीमा, गहरा होते हुए महसूस करें। इसी के साथ धीरे धीरे अपने ध्यान को अपने छाती प्रदेश पर लेकर आए, अपने चेस्ट रीजन पर लेकर आए। मिडल ऑफ द चेस्ट आपका अनाहत चक्र। अपने ध्यान को अपने चेस्ट रीजन पर रखते हुए अपनी श्वास को महसूस करें। एक लंबी गहरी श्वास अंदर लें, धीरे धीरे बाहर। एक बार और लंबी गहरी श्वास अंदर, धीरे धीरे बाहर। अगली श्वास के साथ सभी लोग साथ में 3 बार ओम का उच्चारण, तत्पश्चात महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेंगे।
लंबी गहरी श्वास अंदर भरें। ओम। 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 सभी लोग साथ में महामृत्युंजय मंत्र का जाप। ओम। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्ष्यमामृता। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्ष्यमामृता। ॐ शान्ति शान्ति शांति। कुछ देर इसी स्थिति में बने रहें। अपने इष्ट देव, अपने भगवान का स्मरण करें। इसी के साथ धीरे धीरे अपने हाथों को नमस्कार मुद्रा में लेकर आए। अपने अच्छे दिन की प्रार्थना कामना करते हुए हथेलियों में घर्षण करें। एक ऊर्जा ऊष्मा को अपनी हथेलियों के बीच पैदा करते हुए धीरे से अपनी हथेलियों को आंखों पर रखें। चेहरे पर हल्का हल्का मसाज, गर्दन पर आगे एवं पीछे और बड़ी सी मुस्कान में नेत्रों को खोल लें। हरिओम, नमस्कार। आज की हमारी सबसे पहली प्रैक्टिस है बद्ध अंगुली आसन की प्रैक्टिस, जिसके लिए धीरे से अपने हाथों को सामने की ओर उठाएं। हथेलियां एक दूसरे की ओर, अपने हाथों को पूर्ण रूप से एकदम खींच के रखें। उंगलियों को एक साथ मिला लें, हथेलियों को पलट दें। यहीं पे एक खिंचाव देते हुए श्वास अंदर भरें। श्वास भरते हुए अपने हाथों को पूर्ण रूप से ऊपर उठाएं और अपने हाथों को कान से मिलाने का प्रयास करें। इसी स्थिति में गर्दन को सीधा रखते हुए सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ बने रहें। गर्दन को सीधा रखें। अपने शरीर में आने वाले खिंचाव को महसूस करें। आपकी हाथ की उंगलियों से लेकर आपकी कमर तक, कमर से लेकर आपकी हाथ की उंगलियों तक जो एक खिंचाव आपके शरीर के दाहिनी तरफ, बाईं तरफ, पीछे, आगे आता है। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए हाथों को आगे लेकर आए, सामने की ओर। एक बार पुनः इसका अभ्यास करेंगे। श्वास भरते हुए पूरा ऊपर की ओर, खिंचाव के साथ ऊपर की ओर लेकर जाएं। यह प्रैक्टिस या आसन आपके शरीर में रक्त संचार को बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर और अपने हाथों को खोलते हुए साइड में अपने मैट, अपने दरी पर रख दें। यहीं से कंधों को पीठ को सीधा कर लें। यहीं से श्वास अंदर भरें
श्वास भरते हुए अपने दाएं हाथ को उठाएं और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पूरा अपनी बाईं तरफ झुकने का प्रयास करें। अपने नितंबों को, अपने हिप्स को नहीं उठाना है। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ यहाँ बने रहें और आपकी दाहिनी ओर जो खिंचाव आता है उसे महसूस करें। धीरे धीरे श्वास भरते हुए अपने हाथों को नीचे ले आए। इसी अभ्यास को अपनी बाईं ओर दोहराएंगे। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर उठाएं, छोड़ते हुए पूरा अपनी दाहिनी तरफ झुक जाएं। आपके शरीर में बाईं ओर जो खिंचाव आता है उसे महसूस करें। क्षमता अनुसार इसका अभ्यास करें। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे ले आए। यहीं से अपने मैट पर घूमते हुए अपने पैरों को सामने की ओर खोल लें। हथेलियां आपके नितंब के बगल में, आपके हिप्स के बगल में, उंगलियां सामने की ओर। अपने पैरों को मिला के रखें। पैरों की उंगलियां आपकी ओर रहेंगी। यहीं से श्वास भरते हुए अपनी दाहिनी पैर को ऊपर उठाएं, बहुत हल्का सा ऊपर उठाएं। कुछ क्षण यहीं रुके, पैर में आने वाले खिंचाव को महसूस करें। धीरे धीरे नीचे। इसको 2 से 3 बार साथ में रिपीट करेंगे। दाहिने पैर को ऊपर उठाएं, धीरे धीरे नीचे लाएं, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। एक आखिरी बार ऊपर उठाएं और नीचे लाएं। इसी अभ्यास को बाईं ओर दोहराएंगे। बाएं पैर को ऊपर उठाएं, कुछ क्षण रोक कर रखें, नीचे लाएं। आपके पैर में जो खिंचाव आता है महसूस करें। ऊपर उठाएं, उंगलियों को खींच कर रखें, नीचे ले आए। ऊपर नीचे, ऊपर और नीचे। यहीं से अपने दाहिने पैर को मोड़ें और अपने बाएं घुटने के बगल में रख लें। अपने दाहिने हाथ को अपने पीठ के पीछे रखें। बाएं हाथ को उठाएं और अपने दाहिने घुटने को पूरा अपने हाथों को घुमाते हुए एकदम कस के पकड़ लें और अपने शरीर को पूरा दाहिनी तरफ घुमा दें। बाएं पैर को, ऑपोजिट लेग को सीधा रखें, पूरा अपनी दाहिनी तरफ अपनी पीठ को, कमर को, गर्दन को, सिर को घुमा दें और अपनी दाहिनी ओर देखें। सामान्य श्वास प्रश्वास वक्र आसन का अभ्यास कमर दर्द के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। पेट से संबंधित दिक्कतों के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। कुछ क्षण इसी स्थिति में बने रहें। जो खिंचाव आपकी गर्दन की ओर, आपके कंधों की ओर महसूस हो रहा है, उसके साथ भी स्वयं को जोड़ें। आपको शरीर के जिस अंग में जहां पर भी खिंचाव महसूस होता है उसके साथ स्वयं को जोड़ के रखें। इसी के साथ अपने बाएं हाथ को रिलीज करें, दाहिने हाथ को सामने की ओर ले आए और दाहिने पैर को सीधा खोल लें। इसी प्रैक्टिस को अपनी बाईं तरफ करेंगे। बाएं पैर को मोड़ें और दाएं घुटने के बगल में रख लें। बाएं हाथ को घुमाते हुए पीठ के पीछे रखें। अपने दाएं हाथ को पूर्ण रूप से घुमाते हुए अपने बाएं पैर को, बाएं घुटने को पकड़ लें और पूरा अपनी बाईं तरफ घूम जाएं। कमर से घुमाव दें, गर्दन से घुमाव दें, सिर से घुमाव दें और सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ यही बने रहें। 8, 7,
6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे धीरे अपने दाहिने हाथ को खोलें, बाएं हाथ को सामने ले आए, बाएं पैर को सामने ले आए, पैरों में थोड़ा सा गैप कर लें, हथेलियों को पीछे की ओर रखते हुए हल्का सा पीठ को आराम देते हुए गर्दन को पीछे झुका लें, आंखें बंद कर लें। इसी स्थिति में अपने पैरों को हल्का हिलाएं, आगे पीछे, लंबी गहरी श्वास अंदर और बाहर। शरीर को थोड़ा रिलैक्स करें, आराम दें। आगे आने वाले आसनों के लिए अपने शरीर को तैयार करें। अपने पंजों को घुमा लें, आगे पीछे पूरा रोटेट कर लें बढ़िया से, और धीरे से आंखें खोलते हुए ऊपर की ओर वापस आ जाएं, और यहीं से अपने पीठ पे लेट जाएं। पीठ पर लेटते हुए अपने घुटनों को मोड़कर रखें, हथेलियां जमीन की ओर रहेंगी, घुटनों को पूर्ण रूप से मोड़ के रखें। अपने पैर के पंजों को जितना आप अंदर की ओर अपने नितंब के पास ला सकते हैं उतना अंदर लाने का प्रयास करें। पैरों के बीच कंधे बराबर दूरी बना सकते हैं। यहीं से धीमे धीमे श्वास भरें, अपनी जंघा को, अपने नितंब, अपने हिप्स को, अपनी पीठ, अपने कमर, अपने छाती वाले भाग को पूरा ऊपर की ओर उठा दें। कोशिश करें कि अपनी ठुड्डी को, अपने चिन को अपने छाती प्रदेश से, अपने चेस्ट से लगाने का प्रयास करें। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ ऊपर बने रहें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। इसका अभ्यास बहुत ही धीरे धीरे करें, झटके से करने पे आपके पीठ में दर्द हो सकता है। एक बार पुनः श्वास भरें, पूरा ऊपर की ओर खींच दें। सेतु बंदासन का अभ्यास पूरे शरीर के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। कुछ क्षण बने रहें, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। एक बार वापस से श्वास भरते हुए ऊपर, पूरा ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। आपको आपके पैरों में, जंघा में खिंचाव महसूस हो रहा होगा। उसके साथ स्वयं को जोड़ें, धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाएं। जितना आप ऊपर की ओर लेकर जा सकते हैं, श्वास छोड़ते हुए नीचे। यहीं से अपने पैरों को मोड़ते हुए अपने छाती प्रदेश के पास ले आए। अपने दाहिने हाथ को दाहिने पैर पर रख लें, बाएं हाथ को बाएं पैर पर रख लें, और यहीं पे थोड़ा सा राइट साइड और लेफ्ट साइड हल्का हल्का घुमाव दें। सेतु बंदासन के पश्चात आपके पीठ और पैर में जो एक खिंचाव आता है उसको रिलैक्स करने के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। हल्का हल्का राइट और लेफ्ट साइड रोल करें, मूव करें। यहीं से अपने हाथों को पुनः जमीन पे लाते हुए पैरों को पूरा सीधा ऊपर उठा दें। पंजों को ऊपर की ओर खींच के रखें, और यहीं पे अपने पंजों को ऊपर और नीचे पूरा खिंचाव दें और मूव करें। ऊपर लेकर जाएं, अपनी ओर लेकर आए, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। अर्धहलासन का अभ्यास, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। यहीं से धीरे धीरे अपने पैरों को जमीन पे ले आए, घुटनों को मोड़ कर ही रखेंगे, और यहीं से
सिर्फ और सिर्फ अपने दाहिने पैर को ऊपर उठाएं, पंजों को पूरा अपनी ओर खींच के रखें, बायां पैर मुड़ा रहेगा। यहीं से अपने दाहिने पैर को दाहिनी ओर खोलने का प्रयास करें। जितना आप अपनी क्षमता अनुसार बाहर की ओर लेकर जा सकते हैं। बाएं पैर को मोड़कर ही रखें। सुप्त पाद अंगुष्ठान आसन 2 का अभ्यास। यह अभ्यास हमने आखिरी क्लास में एक दुपट्टे के साथ किया था, आज उसके बिना कर रहे हैं। धीरे धीरे ऊपर की ओर लेकर आए। धीरे से दाहिने पैर को नीचे ले आए। बाएं पैर को ऊपर उठा दें, पंजों को सीधा रखते हुए, अपनी ओर रखते हुए। अपने बाएं पंजे को पूरा अपनी बाईं तरफ जितना आप अपनी क्षमता के अनुसार ले जा सकते हैं लेकर जाएं। आपकी लोअर बॉडी में, निचले शरीर में रक्त संचार को बढ़ाने के लिए, पैरों के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। धीरे धीरे ऊपर की ओर लाएं और धीरे से घुटनों को मोड़ दें। यहीं से अपने दाएं पंजे को अपने बाएं घुटने पर रखें। अपने पैरों को ऊपर की ओर उठा दें। अपने हाथों को अंदर की ओर से ले जाते हुए अपने बाएं पैर को दोनों हाथों से इंटरलॉक करते हुए, उंगलियों को मिलाते हुए पकड़ लें। और जितना आप अपने पैरों को अपने शरीर की ओर खींच सकते हैं, अपनी छाती प्रदेश की ओर खींच सकते हैं, उतना खींच के रखें। ऐसा करने पे आपको आपके दाएं हिप्स पर, राइट साइड पे हिप्स में, जंघा में एक खिंचाव महसूस होगा। सुप्त कपोत आसन का अभ्यास। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इन सभी अभ्यासों को करें। कुछ क्षण इसी स्थिति में बने रहें। आप अगर आंखें बंद करके अपने शरीर में आने वाले प्रभाव को, खिंचाव को महसूस करना चाहते हैं तो ऐसा करें। यहीं से हाथों को रिलीज करते हुए पैरों को जमीन पे रखें। पुनः अपने दाएं पैर को नीचे लाएं और इसी अभ्यास को बाईं तरफ करेंगे। बाएं पैर के पंजे को दाहिने घुटने पर रखें। अपने पैरों को ऊपर की ओर उठा दें। हाथों को अंदर की ओर से ले जाते हुए अपने दाहिने पैर को पकड़ लें और पूरा अंदर की ओर जितना आप खींचते हुए, पुश करते हुए, पैरों को पकड़ते हुए अपने छाती प्रदेश की ओर ला सकते हैं, चेस्ट की ओर ला सकते हैं। लेकर आए। सामान्य श्वास। इसी स्थिति में बने रहें। आपके बाईं तरफ जो एक खिंचाव आता है उसको महसूस करें। काफी लंबे समय तक बैठे रहने से, मूवमेंट नहीं होने की वजह से हमारे हिप्स में एक ब्लॉकेज आ जाती है। उसके लिए ये बहुत अच्छा अभ्यास है। धीरे धीरे पैरों को रिलीज कर दें। सामने की ओर खोल लें। हाथों को ढीला छोड़ दें। आंखें बंद करते हुए कुछ क्षण इसी स्थिति में आंखें बंद रखते हुए ही यहाँ पर अपने पैर के तालू को मिला लें। दोनों पैर के निचले वाले भाग को मिला लें और घुटनों को बाहर की ओर खोल लें। पैरों के तालू को मिलाते हुए घुटनों को बाहर की ओर। यह एक आरामदायक आसन है, सुप्त बद्ध कोणासन का अभ्यास। अभी आपने जितने भी अभ्यास लेटकर किए उसके पश्चात आपको आराम देने के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। हथेलियों को आसमान की ओर साइड में खोल कर रखें। पैरों को मिलाकर रखें। घुटने बाहर की ओर। आंखों को बंद कर लें और कुछ क्षण इसी स्थिति में बने रहें। लंबी गहरी श्वास अंदर लें। धीरे धीरे बाहर छोड़ें।
लंबी गहरी श्वास अंदर, धीरे धीरे बाहर। एक आखिरी बार लंबी गहरी श्वास अंदर, पेट को ऊपर उठते हुए महसूस करें और धीरे धीरे श्वास को छोड़ दें। पलकों को झपकाते हुए अपने नेत्रों को खोल लें, पैरों को साथ में मिला लें और अपने दाहिनी या बाईं तरफ से घूमते हुए अपने पेट के बल आ जाएं। अपने पेट के बल लेट जाएंगे। इस स्थिति में आ जाएं। पैरों को मिला के रखें और पंजों को जमीन पर छोड़ दें। अपनी हथेलियों को अपने चेस्ट के बगल में रखें, कोहनियों को ऊपर की ओर खींच के रखें। अपनी ठुड्डी को, अपने चिन को जमीन से लगा दें, अपने मैट पर रख दें। आंखों को खुला रखें, आंखों को बंद ना करें। श्वास भरते हुए अपनी गर्दन को, अपने कंठ प्रदेश को, अपने छाती प्रदेश को ऊपर उठाएं। सामान्य श्वास के साथ स्थिति में बने रहें। भुजंगासन लोअर बैक पेन के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे, ठुड्डी को पुनः जमीन पर लगाएं। पैरों के पंजों को मिलाकर ही रखें, तभी इस आसन का अभ्यास, इस आसन का प्रभाव सही होगा। धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर, पूरा ऊपर की ओर, सामने की ओर देखें। सामान्य श्वास के साथ रोककर रखें। धीरे धीरे नीचे। पुनः एक बार श्वास भरते हुए ऊपर की ओर। 5, 4, 3, 2, 1। श्वास छोड़ते हुए नीचे। यहीं पर अपने श्वास की गति को थोड़ा सा सामान्य होने देंगे। इसी के साथ अपने पैर के पंजों में कंधे बराबर दूरी बनाते हुए उसे जमीन पर रख लें। पैरों में कंधे बराबर दूरी, पंजे जमीन पर, उंगलियां जमीन पर। श्वास भरें। श्वास छोड़ते हुए पूरा अपने शरीर को ऊपर की ओर उठाने का प्रयास करें। अपने पैरों को सीधा करने का प्रयास करें। अगर आपको घुटनों में तकलीफ है तो हल्का सा अपने घुटनों को मोड़ सकते हैं। अपनी कमर को अंदर की ओर लाने का प्रयास करें। आप चाहें तो अपने पैरों को थोड़ा सा आगे लाते हुए अपने डिस्टेंस को कम कर सकते हैं। इससे आपको अभ्यास करने में आराम मिलेगा। घुटनों को मोड़ सकते हैं। नितंब को ऊपर उठाकर रखें। सामान्य श्वास में इसका अभ्यास करें। कमर को अंदर की ओर रखते हुए यहीं से अपने दाहिने पैर और बाएं पैर को हल्का हल्का आगे पीछे मूव करें। गर्दन को लटका दें, ज्यादा देर ऊपर ना उठाएं। एकदम धीरे धीरे यहीं से अपने घुटनों पर आते हुए, अपने पंजों को नीचे रखते हुए अपने घुटनों पे बैठ जाएं। अपनी हथेलियों को अपने घुटनों पे रख दें। कमर को एकदम ढीला छोड़ दें। आंखों को बंद कर लें और सामने, गर्दन सामने की ओर, आंखें बंद। वज्रासन का अभ्यास। कुछ क्षण इसी स्थिति में बने रहें। श्वास की गति को सामान्य होने दें। वज्रासन एक ऐसा आसन है जिसको आप खाने के तुरंत बाद भी कर सकते हैं। वज्रासन के अभ्यास से
जितनी भी आपको डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं उनमें बहुत आराम मिलता है। वज्रासन से आपकी जठराग्नि डाइजेस्टिव फायर कंट्रोल होती है। इसी के साथ धीरे से अपनी आंखों को खोलें और अपने मैट पर उठकर खड़े हो जाएंगे। आसनों के अभ्यास में कुछ खड़े होकर किए जाने वाले आसन, अपने पैरों में करीबन 2.5 से 3 फीट का अंतर कर लें। पैरों के पंजों को हल्का सा बाहर की ओर खोलें, आपको थोड़ा सपोर्ट बेटर मिलेगा। दाहिने पंजे को दाईं ओर, बाएं पंजे को बाईं ओर। यहीं से अपने हाथों को नमस्कार में ले आए। श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए नीचे बैठने का प्रयास करें। देवी आसन का अभ्यास। श्वास भरते हुए पैरों को सीधा करें, छोड़ते हुए नीचे। श्वास भरते हुए ऊपर, नीचे। पीठ को सीधा रखें, गर्दन को सीधा रखें, नीचे की ओर जाएं, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे। कुछ क्षण यहीं पर सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ रोक कर रखें। 5, 4, 3, 2, 1। ऊपर आ जाएं, हाथों को रिलीज करें, पैरों को हल्का हल्का आगे पीछे मूव करें। जो खिंचाव आपके पैरों में आया है उसे रिलीज करें। इसी के साथ अपने पैरों में कंधे बराबर दूरी बनाकर रखें, पंजे सामने की ओर। हाथों को पूरा साइड में उठा लें, हथेलियां जमीन की ओर रहेंगी। इसी के साथ अपनी दाईं ओर झुक जाएं। दाईं ओर झुकते हुए अपने हाथों को एक सीधी लाइन में रखें, इस तरीके से लटकाएं ना। बाईं ओर, राइट, लेफ्ट, कटी शक्ति विकास सक्रिय, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट। हाथों को सीधा रखें, हाथों को लटकाएं ना। एक आखिरी बार, लेफ्ट, और धीरे धीरे मिडिल में आ जाएं। यहीं से अपने हाथों को सामने की ओर ले आए। इस प्रकार हाथों को जोड़ना नहीं है, हाथ एकदम सीधे रहेंगे। यहीं से इसका मूवमेंट थोड़ा तेज करेंगे। राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट। श्वास छोड़ते हुए पीछे, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट। धीरे धीरे हाथों को सामने लाते हुए हाथों को रिलीज कर दें। एक बार त्रिकोण आसन का अभ्यास करेंगे। त्रिकोण आसन के लिए पैरों में करीबन 3 से 4 फीट का अंतर करें, जितना आपको बैलेंस मेंटेन करने में आसानी हो। यहीं से अपने दाएं पंजे को उठाते हुए पूरा दाईं तरफ ले जाएं। बाएं पंजे को सीधा रखें, शरीर को, कमर को घुमाते हुए सीधा करें। यहीं से अपने हाथों को सामने की ओर उठाएं,
हथेलियां सामने की ओर, उंगलियां मिली रहेंगी। श्वास अंदर भरें। श्वास छोड़ते हुए अपनी दाहिनी तरफ झुकने का प्रयास करें। अपने हाथों को अपने घुटनों के नीचे रखें, घुटनों पर ना रखें या घुटनों के ऊपर रखें। इसी के साथ अपनी गर्दन को ऊपर की ओर उठा दें। अपने ऊपर वाले हाथ को सीधा रखें। कुछ क्षण इसी स्थिति में बने रहें। महसूस करें कि किस प्रकार आपके शरीर के बाईं तरफ एक खिंचाव आता है और दाहिनी तरफ एक दबाव आता है। त्रिकोणासन। श्वास भरते हुए ऊपर की ओर आए। यहीं से अपने दाहिने पंजे को सीधा करें, हाथों को नीचे ले आए और अपने बाएं पंजे को बाईं ओर घुमा दें। इसी के साथ हाथों को एक बार पुनः ऊपर उठाएं। गहरी लंबी श्वास अंदर और श्वास छोड़ते हुए अपनी बाईं तरफ। गर्दन को पूर्ण रूप से ऊपर उठाएं, ऊपर की ओर देखें। त्रिकोणासन में सामान्य श्वास के साथ बने रहें, श्वास को ना रोकें। कुछ क्षण इसी स्थिति में कमर में आने वाले खिंचाव और दबाव को महसूस करें, पैर में आने वाले खिंचाव को महसूस करें। श्वास भरते हुए ऊपर की ओर आए। दोनों पंजों को सीधा कर लें। हाथों को अपनी कमर पर रखें, अंगूठा अंदर की ओर। कंधों को पीछे की ओर ले जाते हुए कोहनियों को पीछे करें। इसी के साथ श्वास अंदर लें और श्वास छोड़ते हुए अपने शरीर को आगे लाएं। पैरों को सीधा रखें। प्रसारित उत्तान पादासन त्रिकोणासन से आने वाले खिंचाव को रिलीज करने के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। कुछ क्षण इसी स्थिति में सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ, जब तक श्वास रोकने को ना बोला जाए श्वास को ना रोकें। श्वास भरते हुए पूरा ऊपर की ओर। पैरों को साथ में ले आए, हल्का हल्का पैरों को हाथों को हिला लें, रिलीज करें। और हम सभी का सबसे फेवरेट अभ्यास शवासन के लिए अपने मैट पर आ जाएं। अपने पैरों में 1 से 1.5 फीट का अंतर। अगर आपने चश्मे लगाए हैं, चश्मे निकाल दें। पाल में कोई क्लचर, रबर बैंड, कुछ भी ऐसा है जिससे आपको अड़चन हो सकती है, उसे हटा दें। हथेलियों को आसमान की ओर खोल लें और शरीर से कुछ दूर पे रख दें। पंजों को एकदम ढीला छोड़ दें। पैरों में 1 से 1.5 फीट का अंतर। आंखों को कोमलता से बंद करें। शरीर को एकदम ढीला छोड़ें, कोई भी हलचल ना करें और महसूस करें कि किस प्रकार जब आपने यह सेशन स्टार्ट किया था तो आपके शरीर की स्थिति क्या थी, आपके श्वास की गति कैसी थी और इस वक्त आपके शरीर की स्थिति और श्वास की गति कैसी है। स्वयं को स्वयं से जोड़कर रखें। स्वयं को स्वयं से जोड़ने का अभ्यास ही योग का अभ्यास है। उत्तानम शवधूमय सहनम तच्चवासनम शवासनम शांतिहरम चित्त विश्रांति कारकम। अपने शरीर को एक शव की भांति शरीर जमीन पर ढीला छोड़ देना ही शवासन का अभ्यास है। शवासन के अभ्यास से आपके शरीर और आपके मन में शांति का प्रभाव आता है। अपने शरीर को एकदम रिलैक्स और ढीला होते हुए महसूस करें। श्वास की गति को सामान्य होते हुए महसूस करें। बंद आंखों के साथ आपने पिछले 40-45 मिनट में जो भी अभ्यास किए
उन अभ्यास से, उन क्रिया से, उन आसनों से आपके शरीर के किस अंग पर क्या प्रभाव पड़ा, उसको मन ही मन दोहरा जाए। कौन से अभ्यास से आपको ज्यादा लाभ प्राप्त हुआ, उसको मन ही मन सोच जाए। श्वास की गति को सामान्य होने दें। मन ही मन आसनों को दोहराते रहें। शरीर के किसी भी अंग में जहां पर आपको कोई दर्द या तनाव महसूस हो, अपने ध्यान को, अपनी चेतना को उस अंग पर लेकर जाएं। गहरी लंबी श्वास अंदर भरें और धीरे धीरे बाहर छोड़ें। श्वास छोड़ने के साथ उस दर्द को अपने शरीर से बाहर निकलते हुए महसूस करें। शवासन की स्थिति में बने रहें। इसी के साथ एक गहरी लंबी श्वास अंदर लें, धीरे धीरे बाहर छोड़ें। लंबी गहरी श्वास अंदर, धीरे धीरे बाहर। लंबी गहरी श्वास अंदर और धीरे धीरे बाहर। अपनी श्वास की गति को महसूस करें। अपने शरीर में आती और जाती श्वास के साथ स्वयं को जोड़ के रखें और इसी के साथ अपने दाईं ओर या बाईं ओर करवट लें। अपने दाएं हाथ को या बाएं हाथ को तकियानुमा बनाकर अपने सिर के नीचे रखें। कुछ क्षण इसी स्थिति में बने रहें। आंखों को बंद ही रखें। इसी के साथ बंद आंखों के साथ धीमे से उठकर अपने मैट पर, अपने आसन पर पुनः बैठ जाएं। किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठें। धीरे से अपने हाथों को साथ में लाएं। हथेलियों में घर्षण करें, गर्माहट को पैदा करें। लंबी देर तक आंखें बंद रखने के बाद धीरे से इस गर्माहट को अपनी आंख पर रखें और पलकें झपकाते हुए आंखों को खोल लें। यह थे कुछ आसन अभ्यास जो हमने आज किए। आगे बढ़ते हुए हम कपालभाति का अभ्यास करेंगे और कपालभाति के पश्चात हम शीतकारी एवं शीतली प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, क्योंकि गर्मी का मौसम बहुत है और ये दो ऐसे प्राणायाम हैं जिनसे आपके शरीर में ठंडक आती है और इस मौसम में आप इन प्राणायाम को आप डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं, सुबह में, शाम में, ताकि आपको शरीर में एक आराम मिले। सबसे पहले कपालभाति के लिए अपनी कंधों को घुमाएं और पीठ को एकदम सीधा कर लें। सुखासन की स्थिति में बैठे जैसे कि हमने सेशन को स्टार्ट किया था। हाथों को ज्ञान मुद्रा में घुटनों पर रख सकते हैं, पर अगर आपको ऐसा लगता है कि कपालभाति के दौरान आपके कंधे मूव होते हैं तो उसको रोकने के लिए आप अपनी हथेलियों को घुमाते हुए अपने घुटनों पर रखें। पीठ को सीधा ही रखें। अगर आपके कमर में दर्द है तो आप सपोर्ट ले सकते हैं, वॉल का, बेड का, जहां भी आपको सपोर्ट मिले। आंखों को बंद कर लें। शरीर में एक लंबी गहरी श्वास अंदर भरें
और बाहर छोड़ें। लंबी गहरी श्वास अंदर लें और इसी के साथ कपालभाति का अभ्यास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। श्वास को छोड़ दें, आंखों को बंद ही रखें। कपालभाति, प्राणायाम, ध्यान के अभ्यास के दौरान आंखों को बार बार ना खोलें। ये जितने भी काउंट्स हैं, यह काउंट्स आपके शरीर को एक प्रोसेस में लाने के लिए है, ताकि आपको समझ में आए कि आपको कितनी देर पे श्वास को तेजी से अपने नथुनों से, अपने नासिका से बाहर छोड़ना है, नाभि को अंदर खींचना है और श्वास को बाहर फेंकना है। एक बार पुनः इसका अभ्यास करेंगे। लंबी गहरी श्वास अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। पूरा अपनी श्वास को रिलीज कर दें। आंखों को बंद ही रखें। कपालभाति के पश्चात आपको अगर आपके शरीर में किसी भी प्रकार का स्पंदन महसूस होता है, उससे स्वयं को जोड़ने का प्रयास करें। आपकी श्वास की गति धीमे तेज किस प्रकार चेंज होती है, उसको देख जाएं। इसी के साथ धीरे से अपनी दोनों हथेलियों को अपने आंखों पर रखें और पलके झपकाते हुए आंखों को खोल लें। यह था कपालभाति का अभ्यास। इसके पश्चात हम करेंगे शीतकारी एवं शीतली प्राणायाम। तो एक बार करने के पहले मैं आपको दोनों प्राणायाम समझाती हूँ, क्योंकि बहुत ही इजी प्राणायाम है दोनों। शीतकारी प्राणायाम में हमें इस प्रकार अभ्यास करना होता है। हम अपने दांतों को मिला के रखते हैं, इससे हमें श्वास अंदर भरना होता है। मुंह बंद करना होता है और श्वास को नासिका से बाहर छोड़ना होता है। एक बार देखिए, हाथ ज्ञान मुद्रा में घुटनों पर, आंखें बंद रहती हैं। जितनी लंबी श्वास आप दांतों को बंद रख के अंदर भर सकते हैं भरें, मुंह बंद करें और नाक से बाहर छोड़ें। यह है शीतकारी प्राणायाम। दूसरा प्राणायाम है शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम के लिए हमें अपने टंग को, जीभ को घुमाते हुए बाहर की ओर लाना होता है, इस प्रकार। काफी लोग पूरे तरीके से यह नहीं कर पाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप थोड़ा सा भी अगर अपनी जीभ को घुमा सकते हैं रोल करते हुए, तो आप बाहर की ओर लाएं, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस प्रकार इसका अभ्यास करें। इससे श्वास को अंदर लें, मुंह बंद करें और नाक से श्वास छोड़ें। दोनों में बस इतना सा अंतर है कि शीतकारी में हम दांत मिला के रखते हैं और श्वास अंदर भरते हैं, शीतली में हम जीभ को बाहर लेकर आते हैं, उससे श्वास भरते हैं। इस प्राणायाम को करने के पश्चात आपको खुद में अनुभव होगा कि आपके शरीर में, पूरा आपके शरीर के ऊपरी भाग में एक ठंडक आपको महसूस होगी। दूसरा, यह अभ्यास जिन्हें दांत से संबंधित बीमारियां हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास है। आपके रेस्पिरेशन के लिए, आपकी श्वसन क्षमता के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। भूख प्यास को कम करने के लिए, कंट्रोल में लाने के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। इसी के साथ धीमे से आंखों को बंद करें, हाथ को ज्ञान मुद्रा में घुटनों पर रखें, दांतों को मिलाएं, श्वास अंदर भरें, मुंह बंद, नाक से धीरे धीरे श्वास बाहर। शीतकारी प्राणायाम का अभ्यास। दांतों को मिलाएं, श्वास अंदर भरें, मुंह बंद करते हुए नाक से श्वास बाहर छोड़ें।
इसी प्रकार शीतकारी प्राणायाम का अभ्यास करते जाएं। दांतों को मिलाएं, श्वास अंदर, मुंह बंद करते हुए नाक से श्वास बाहर। कोशिश करके अपनी कमर, गर्दन, पीठ को सीधा ही रखें। आंखों को बंद रखते हुए इस प्राणायाम का अभ्यास करते जाएं। 2 से 3 राउंड और शीतकारी प्राणायाम से आने वाले चेंजेस को, अंतर को महसूस करें। उस ठंडक, उस शांति को अपने शरीर में आते हुए महसूस करें। एक आखिरी बार दांतों को मिलाते हुए श्वास अंदर भरें, मुंह बंद करते हुए नाक से धीरे धीरे श्वास बाहर। इसी के साथ कुछ क्षण इसी स्थिति में बने रहें। अभ्यास के पश्चात आने वाले प्रभाव को महसूस करना अभ्यास का बहुत ही जरूरी भाग है। स्वयं को शीतली प्राणायाम के लिए मन ही मन तैयार करें। धीरे धीरे जीभ को घुमाते हुए बाहर की ओर लाएं। श्वास अंदर भरें, जीभ अंदर करते हुए श्वास को नाक से बाहर छोड़ें। पुनः जीभ को घुमाते हुए बाहर, श्वास भरें। मुंह बंद करते हुए श्वास को नासिका से बाहर छोड़ें। इस प्रकार शीतली प्राणायाम का अभ्यास करें। शीतली प्राणायाम से आपके मुंह के अंदर, आपके शरीर के ऊपरी भाग में, कंधों में जो एक ठंडक महसूस होती है, उसके साथ स्वयं को जोड़ें और प्राणायाम का अभ्यास करते जाएं। जीभ को घुमाते हुए बाहर लाएं, श्वास अंदर भरें, मुंह बंद करते हुए नाक से श्वास बाहर। आखिरी 1 से 2 राउंड शीतली प्राणायाम का अभ्यास। मुंह बंद और नाक से श्वास बाहर। धीरे धीरे अभ्यास को विराम दें। शरीर की शांति, ठंडक, शीतलता को महसूस करें। आपको सेशन की शुरुआत में और सेशन के एंड में जो एक अंतर अपने शरीर और मन में महसूस होता है, उसके साथ खुद को जोड़ दें। इसी के साथ धीरे से हाथों को नमस्कार में लाएं। गहरी लंबी श्वास अंदर, 3 बार ओम का उच्चारण। ओम। एक बार और। ओम। एक बार और। ओम। शांति, शांति, शांति। अपनी गर्दन को, अपने सिर को झुकाते हुए अपने इष्ट देव, अपने भगवान को नमन करें। उनका धन्यवाद बोलें। स्वयं को धन्यवाद करें कि आपने अपने लिए 1 घंटे का समय निकाला। आज आप प्रैक्टिस में आए। मन ही मन संकल्प लें कि इसी प्रकार आप योग का अभ्यास डेली करेंगे। 10 मिनट ही सही, 15 मिनट ही सही, बट अपने लिए समय जरूर निकालेंगे।
इसी के साथ हथेलियों में घर्षण, एक ऊर्जा ऊष्मा को अपनी हथेलियों के बीच पैदा करें। धीरे से अपनी हथेलियों को अपने नेत्रों पर रखें। चेहरे पर हल्का हल्का मसाज, गर्दन पर, अपने शरीर पर, कंधों पर, हाथ पर, पैरों पर, और बड़ी सी मुस्कान में नेत्रों को खोल लें। हरिओम, नमस्कार। मैम बहुत ही अच्छा सेशन, थैंक यू सो मच। पैर की एक्सरसाइज कराई है, बिल्कुल चलने में भी दिक्कत है। वो चलने में तो उतनी नहीं है, लेकिन ज्यादा जब चलना पड़ता है तब होती है, लेकिन पैरों में बड़ा दर्द रहता है। नीचे से पैर को मैं मोड़ नहीं सकती हूँ, ना वज्रासन कर सकती हूँ, ना कुछ। इतना वेट नहीं है, ना शुगर, ना कुछ, कुछ नहीं है। पता नहीं, सारे टेस्ट हो चुके हैं, उसके बावजूद भी पता नहीं। अच्छा जी, अगर आपको इन अभ्यासों को करने में दिक्कत होती है तो आप एक चीज की मदद ले सकते हैं। अगर आपके जैसे घर में कोई बेडशीट, ब्लैंकेट, जब भी हम घुटनों पर अभ्यास करते हैं या कोई भी घुटने मोड़ कर अभ्यास करते हैं, तो अगर आप अपने घुटनों के नीचे उस ब्लैंकेट या बेडशीट को रख लेंगे तो आपको उसमें तुरंत आराम मिलेगा उन अभ्यासों को करने में। मैं तो बेड पर ही कर रही हूँ। हाँ, तो बहुत ही अच्छी चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। आप बेड पर, चेयर पर, जिसमें भी आपको आराम मिले, आप उसी अकॉर्डिंग प्रैक्टिस कीजिए। आपको लेट कर करने में कोई तकलीफ होती है? नहीं नहीं मैम, नहीं। ओके, मतलब आपको मेन प्रॉब्लम सिर्फ घुटनों को मोड़ कर करने में दिक्कत होती है। जी जी। ठीक है। थैंक यू सो मच राधिका मैम। आज का सेशन हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे।